व्यक्ति अपना आपा ही सौंपने आए। सही चुनाव करते 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 तुम्हारे पास आए हैं, और अब प्रार्थना ये है कि चुनने का हमारा अधिकार ही हमसे छीन। देखिए ये जो पूरी चीज है वो रची किस तरह गई है। वेदांत के केंद्र में आज हमने जब बात शुरू करी तो हमने कहा भगवान नहीं इंसान होता है। तमाम तरीके की धार्मिक बातें होती हैं जो शुरू इससे होती है, भगवान कौन है, भगवान ने क्या करा, भगवान ने पृथ्वी क्या बनाई। वेदांत को मतलब ही नहीं इन बातों से। वेदांत कहता है मेरा मतलब है इंसान और इंसान के दुख से। वेदांत को भगवान नहीं चाहिए, वेदांत का ताल्लुक है इंसान से। तुम दुखी हो ना, तापत्रय है। आपको कोई उपनिषद नहीं कहेगा कि ज्ञान का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। ज्ञान का लक्ष्य है दुखों से मुक्ति, और दुख किसको है? इंसान माने हम। तो सारा जो खेल है वो मनुष्य के लिए। गीता मनुष्य के लिए, मनुष्य को उसके दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए, आज के दुखों से। तो ये जो पूरी रचना रची गई है यहाँ पे, अमरपुर ले चलो सजना, ये भी देखिए किस तरीके की है। ये आपको बता रही है कि इंसान होने के नाते जमीन पर जीवन कैसे बिताना है। अब ऐसे देखिए, जैसे कोई स्त्री है और उसका प्रेमी है, पति है, तो उससे आग्रह कर रही है। जैसे जैसे अमरपुर कोई अच्छी सी जगह हो और वहां पर बाजार लगा कर, कबीर साहब ने यही क्यों प्रतीक उठाया? क्योंकि जो जमीन पर इंसान होते हैं, मनुष्य होते हैं, स्त्री पुरुष पति पत्नी होते हैं, उनमें ऐसा खेल चलता है ना, चलता है ना। स्त्री पुरुष से आग्रह करती है अमरपुर ले चलो, वहां बड़ी बढ़िया दुकान लगी हुई है, बजरिया लगी हुई है, ऐसा होता है ना। तो एक तरह से आपको सिखा रहे हैं कि अगर रिश्ते बनाओ भी जमीन पर तो कैसे बनाओ। पति से आग्रह करना भी है कि हमें कुछ दिला दो, तो क्या दिला दो? मोती नहीं मांगना है, वही अमरपुर लाग बजरिया सौदा है करना। समझेंगे तो ऐसे ही है जैसा घर घर में बात होती है, सीपी ले चलो सजना। तो ठीक है, सजना से बोलो कि ले चलो, लेकिन सीपी नहीं। और जो अमरपुर ले जाने की नियत रखता हो वही सजना होने काबिल है। जो सीपी और जीके पहुंचाता हो तो होगा दुकानदार, उसका कमीशन होगा। संत आपको दुनिया से गायब होने के तरीके नहीं बताते। अगला जन्म कैसा होगा, परलोक कैसा होगा, कैसे सुधारें, इसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। उनकी रुचि है अभी तुम ठीक जियो, भगवान को खुश करने के लिए नहीं, अपना दुख मिटाने के लिए। किसी और की खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी प्राथमिक जिम्मेदारी है अपने दुखों अपने बंधनों को मिटाना। स्पष्ट हो रही है बात ये? अमरपुर संत बसत है वहीं दर्शन है लहना। वो वही जगह है जिसकी ओर सब संतों ने इशारा करा, जहां पर सब संतों के प्राण बसे रहे हैं। और संत भी वास्तव में कौन है ये जानना है तो तुम्हें अमरपुरी पहुंचना पड़ेगा, माने स्वयं संत होना पड़ेगा। तुम स्वयं संत नहीं हुए हो तो तुम्हारा परिचय संत
कि देह से तो हो सकता है, संत से नहीं हो सकता। संत का भी तुम देहत्व जान लोगे, संतत्व नहीं जान पाओगे। और सब संतों का देहत्व अलग अलग होता है, तो तुमको सब संत लगेंगे भी अलग अलग। और संतों से बहुत कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि देहत्व तो जितना संत के पास है उतना ही तुम्हारे पास भी सीखोगे क्या। क्योंकि संत के भी एक नाक दो आंख दो कान, हमारे भी वही है, तो क्या सीखना है, ये कहाँ के आ गए तो। बड़े आए बताने वाले, बता रहे हैं प्रकृति के पार जाना है। हैं? अब कबीर साहब का कहीं कोई चित्र देख लिया, फोटो खींची तो गई नहीं उनकी, लेकिन चित्र है फिर भी हमने बना दिया ऐसे ही। और कहे सफेद दाढ़ी है, ये देखो, कह रहे प्रकृति के पार जाना है, अपनी दाढ़ी तो काली रख नहीं पाए। ये खुद प्रकृति के अधीन है, हैं? काल की धारा में इनकी दाढ़ी सफेद हो गई, हमको कह रहे हैं कि कालातीत चले जाओ। कैसे कालातीत चले जाओ? ये क्या है? ये देह भाव का परिचायक है। आपको संत में भी क्या नजर आ रही है? बस देह नजर आ रही है। तो संत सचमुच कहाँ मिलेंगे? अमरपुर। अमरपुर नहीं हो तो संत की देह ही मिलेगी। अब चाहे उसको पूज लो, चाहे खा लो, चाहे राख कर दो, उससे कुछ नहीं होता। कहते हैं जब इनकी मृत्यु हुई थी तो जो राख थी, इसको फूल बोला जाता है, स्त्रियों के फूल, तो हिंदू मुसलमान झगड़ा कर रहे हैं आपस में कि हमारे यहाँ थे, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे, तो फिर बांट लिए दोनों ने आपस में। बांट लो, उससे क्या हो जाएगा। अरे जो जो जला नहीं था उसको भी नहीं कह सकते कि वो जो जली चीज नहीं है वो कबीर है। वो जो राख हो गई, तो उस राख को क्या बांट रहे हो? जो जो उनका मर्म था, है ना, मर्म दो न जाना, मर्म तो तुम दोनों में से किसी ने नहीं जाना। अब राख को बांट रहे हो, उससे क्या मिलेगा तुम्हें? तो वो कहाँ मिलेंगे? एड्रेस प्लीज। उससे पहले तो मिले नहीं है, उससे पहले ये गुमान ना कर लीजिएगा कि पढ़ा है, जानते हैं, ये कुछ नहीं। कोई भी ढंग का आदमी अमरपुर में ही मिलेगा। यहाँ तो उसके शब्दों की थोड़ी सी अर्ध मिश्रित, फीकी सी, उलझी सी अनुगूंज सुनाई पड़ती है बस। जैसे कोई चला गया हो, उसके आपको कुछ पैरों की धूल बच गई हो, उतना सा बचता है कुछ। यहाँ असली चीज नहीं मिलेगी। कहेंगे अच्छा अच्छा, माने कि अब वो मृत है इसलिए नहीं मिलेंगे, अब बस पैरों की धूल मिलेगी। माने जब वो जिंदा थे, हाँ, 700 साल पहले, तब मिल गए होते, तब भी न मिले होते। बात इसकी नहीं है कि वो शरीर में आपके सामने खड़े थे। वो शरीर से आपके सामने खड़े हो तो भी आपका उनसे इतना परिचय नहीं रह पाएगा, कुछ नहीं जान पाएंगे। वो सचमुच जहां बसते हैं, आप जब वहां जाएंगे तभी वो आपको मिलेंगे। आपके सामने जो है वो तो बस उनके कुछ निशान से। लल्लेश्वरी के पतिदेव थे। अब लल्लेश्वरी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं। वो वो उनको पत्नी मानते थे। तो कितना बड़ा मूर्ख होगा कोई जिसको लल्लेश्वरी में पत्नी दिखाई दे। और पत्नी से जिस जिस तरह के आग्रह करे जाते हो, सब पत्नी के पीछे पड़े रहे। और कश्मीर के थे, वहां ये भी सब था कि मांस बहुत खाया जाता था। तो पत्नी के सामने ले आए मांस की, ये मांस खाओ, उनका रिश्ता ही मांस का है पूरा। मांस उठाया, वहीं पटका, बोली तुम जानो तुम्हारा
कपड़े भी तुम्ही ने दिए हैं, कपड़े भी सब उतार दिए, बोले ये भी तुम ही रखो, तुम्हें इन्हीं से बहुत ताल्लुक रहा है, देह से, वस्त्रों से, सब तुम्हारा, तुम ही रखो। और बाहर निकल गई। पूछा किसी ने कि सब नग्न क्यों घूम रही हैं? बोले गुरुदेव का मंत्र था कि आवरण कम से कम होने चाहिए, जैसी भीतर हो बाहर भी वैसी ही रहो। तो भीतर तो कहाँ कोई परिधान होते हैं, तो हम बाहर भी नहीं पहनते, छोड़ा है सब। और ऐसे बहुत किस्से रहे हैं जहां पर कोई मुक्त पुरुष ठीक आपके घर में भी रहा है तो आप उसकी कदर नहीं कर पाए, क्योंकि वो रहता होगा शरीर से आपके घर में, परमानेंट एड्रेस अमरपुर का है, तो स्थायी निवासी तो वो अमरपुर का ही। आपको लगता होगा आपके घर में, और घर में है ही नहीं, घर में नहीं है। बुद्ध अपना घर छोड़ने से पहले, अब वो रह तो घर में ही रहे थे, तो कौन सा घर में रह रहे थे, घर से तो विदा हो चुके थे। और महावीर स्वामी का तो और भी अनूठा है, उनकी तो घर छोड़ने की एक लंबी प्रक्रिया रही थी। एक बार घर छोड़ने को बोला तो घर वालों ने मना कर दिया, बोले अभी कुछ और जिम्मेदारियां पूरी कर लो फिर जाना। फिर बोले अब जाने दो, एक आध साल बाद बोले अभी भी नहीं जाने देंगे, अभी और जिम्मेदारी है, अब इसको भाई को देखो, इसको देखो। फिर बोले अब इतना समय बीत गया, 3 साल हो गए, अब जाने दो, बोले नहीं अभी कुछ राज्य का काम है वो सब कर लो। वो उनको रोके हुए हैं। रोकते रोकते एक दिन सबको, घर वालों को, राज्य वालों को समझ में आया ये तो है ही नहीं। वो उनको पकड़े हुए हैं, और पकड़े पकड़े एक दिन सब आपस में बैठे, बोले ये यहाँ है नहीं, ये तो चला गया, ये बहुत पहले चला गया है, ऐसे ही डोल रही है बस इसकी देह यहाँ पर, इसकी आंखों में देखो ये यहाँ है नहीं। बोले अच्छा अब तुम चले ही जाओ, जहाँ के हो शरीर भी अपना वहीं ले जाओ, यहाँ डोलने से कोई लाभ नहीं। समझ में आ रही है बात? वो कहाँ थे? वैसे ही क्राइस्ट का है, कहाँ मिलोगे आप? बोले जहाँ 5-7 लोग बैठ के मेरा नाम लेंगे मैं वहीं मिलूंगा। कहाँ मिलोगे? ठीक उसी तरह से जैसे मोटा मोटा कहते हैं ना, राम कथा जहाँ होती है हनुमान वहीं पहुंच जाते हैं। तो कहाँ मिलेंगे हनुमान? यहाँ राम कथा हो रही होगी, वहीं कहीं इधर उधर कहते हो घूम रहे होते। ये सब प्रतीक है, मतलब समझिएगा, ये नहीं कि कहाँ है, कहाँ यहीं कहीं होंगे, सीसीटीवी लगाओ। आशय समझिएगा, यही है। वही अमरपुर लागी बजरिया सौदा है करना, अमरपुर संत बसत है वहीं दर्शन है लहना। संत वहीं बसते हैं। हम्म? संत समाज जहां बैठी वहीं पुरुष अपना। वो लगभग वही बात है जो भी पहले कही गई। संत समाज जहां बैठा है वहीं वो हमारा मुक्त पुरुष है, आदि पुरुष है, वो वहीं पर है, वहीं जाना है, वहीं बजरिया है, वहीं अमरपुर है, उसी जगह पहुंचना है सजना, अमरपुर ले चलो सजना। हम्म? कबीर सुनो भाई साधो, भव सागर तरना। साधो भी भूल जाते हैं।
कि उद्देश्य तो भवसागर तरना है, याद दिलाना पड़ता है। बाकी सब बातें माध्यमिक हैं, पारिथिक हैं। प्राथमिक एक ही बात है, तुम्हारा बंधन, तुम्हारी विरह। तुम्हारे लिए तो एक ही चीज महत्वपूर्ण है, क्या? भवसागर तारने की। ये भूलना नहीं होता है, भूलना नहीं होता। असल में हम भूलते भी नहीं है। प्रकृति जो केंद्रीय है उसको आपसे कभी विस्मृत नहीं करा सकती, वो कुछ और करती है। वो आपको 15 चीजें और स्मृत करा देती है। जो आपकी प्रथम प्यास है उसको आप कभी नहीं भूल पाते, बस उसके ऊपर आप 50 चीजें और लाद देते हो। कभी हुआ है ऐसा कि पानी पिया हो कई 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 घंटों बाद और 3-4 ग्लास पानी पी गए हो, और जब पानी पीने लगे हो तब याद आया हो कितने प्यासे थे, और आज सुबह से पानी ही नहीं पिया था, पता नहीं किन चीजों में उलझे हुए थे? हुआ है ऐसा? है, प्यास थी पर इतनी और चीजों में उलझे हुए थे कि जैसे प्यास भी पीछे कहीं हट गई। फिर जब पानी पीने लगे तब पता चला, अरे भगवान, हम इतने प्यासे थे, प्यास तो थी। हम्म? कभी ऐसा हुआ कि कहीं बैठे हो और वहां पे अपना बातचीत चल रही है, चल रही है, चल रही है, और पीछे कहीं कुछ शोर है किसी चीज का, मान लो किसी मशीन का शोर है, वो जो ऐसा शोर जो लगातार रहता है, उसको व्हाइट नॉइस बोल सको। जैसे मान लो ये एसी है, खराब हो जाए और ये बहुत जोर की आवाज करने लगे, लेकिन फिर भी हम अपना बातचीत करते रहे, और ये अपना पीछे से एक लगातार आवाज कर रहा है, एक लगातार इसकी आवाज चल रही है, और तभी ये बंद हो जाए, अचानक से राहत मिलती है, मिलती है कि नहीं? लेकिन जब तक ये बंद नहीं भी हुआ था तब तक कष्ट लग रहा था क्या? कष्ट नहीं लग रहा था ना। ऐसा होता है, हम अभ्यस्त हो जाते हैं। जब कष्ट हटता है तब सहसा याद आता है कि कितने कष्ट में थे। जब पानी मिलता है तब सहसा याद आता है कि प्यास कितनी थी। जब इस तरह का शोर हटता है तब सहसा याद आता है कि उससे विघ्न कितना था, विक्षेप कितना था। उसके हटे बिना आपको पता भी नहीं चलेगा कि जब तक वो था तो कितना हानिप्रद था। ये समस्या है सारी। कुछ चीजों की आपको कितनी दरकार थी ये पता ही तब चलता है जब आपको वो चीज मिल जाती है, और कुछ चीजों से आपको कितना कष्ट था ये पता ही तब चलता है जब वो चीज हट जाती है। इसका जो नतीजा है बहुत खतरनाक है। नतीजा ये है कि जब पता ही नहीं चल रहा है कि फलानी चीज से कितना कष्ट है तो आप उसे हटाएंगे क्यों? जब पता ही नहीं है कि किसी चीज की कितनी प्यास है तो आप उसकी तरफ जाएंगे क्यों? तो क्या करें फिर? ऐसे मौकों के लिए सूत्र ये होता है कि जो भी कुछ जीवन में स्वीकार कर रहे हो या अस्वीकार कर रहे हो, जो भी कुछ चुन रहे हो, उसमें लगातार अपने आप से पूछते रहो, ये गंभीरता से लेने लायक है? डज इट डिजर्व टू बी टेकन सीरियसली? इसी का दूसरा रूप है पूछना है, इसमें उलझना है? प्रश्न चिन्ह। कुछ भी जीवन में मौजूद हो या जीवन में आ रहा हो या जीवन से जा रहा हो, उसको लेकर ये सवाल लगातार रहे, क्या ये मंत्र की तरह रहे, क्या इसमें उलझना है? सचमुच इसमें उलझना है?
इस सवाल की छन्नी से छान कर ही कुछ पीना। ये सवाल कसौटी है। जो चीज इस सवाल से गुजर जाए उसको स्वीकारना है, नहीं तो बाकी बेकार। इसी के और भी कई रूप हो सकते हैं। विल दिस बी रिमेम्बर्ड? क्या ये चीज ऐसी है जो 2 या 5 साल बाद ही महत्व की रहेगी? अगर कुछ ऐसा है जो 2 या 5 साल बाद महत्व का नहीं रहेगा तो उसको आज भी बहुत महत्व देने की जरूरत नहीं है। कोई चीज ऐसी है अगर जिसका महत्व 2 या 5 साल बाद नहीं रहना है तो वो कैसे कालातीत हो सकती है? वो तो काल में भी बहुत छोटी सी अवधि के लिए है। और जब पूछोगे ना कि क्या ये चीज 2 साल बाद ही महत्वपूर्ण रहेगी, उत्तर आएगा 2 दिन बाद नहीं रहेगी। जब 2 दिन बाद नहीं रहेगी तो इसमें उलझना क्यों? चलो आगे बढ़ो। आप देखिएगा अपने 24 घंटे में से कितनी सारी ऊर्जा समय आप उन चीजों को दे देते हैं जिनका महत्व 2 दिन बाद भी नहीं रहेगा। 2 साल तो बहुत दूर का है। बहुत आगे जाता है वो इंसान जो जिम्मेदारी उठा लेता है सब छोटी चीजों की उपेक्षा करने की। बन रही है बात? बताइए। आप लोग उधर जमीन पर क्यों बैठे हैं? पीछे जगह है तो आराम से बैठिए। जगह है, पीछे जगह है। हाँ, अमरपुर
चलो सजना, संत समाज जहाँ बैठी, समाज जहाँ बैठी, अमर चलो सजना, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत अवसाद अमर चलो, चलो कहत अवसाद अमर चलो, अमर चलो, अमरपुर ले चलो, अमरपुर ले चलो, अमर ले चलो, ले चलो। आपने पढ़ा तो वो ये कहते हैं कि एक कॉन्शियस मन है और एक अनकॉन्शियस, अरे यहाँ हमारा स्प्लिट है। ये वही बात है क्या, वो कहना चाह रहे हैं कि एक हो जाए। दूसरा जो एक हो जाए, या कम से कम जो अनकॉन्शियस है वो कॉन्शियस की सुनना शुरू कर दे। एक तो सब वहां पहुंच कर ही होंगे, वहां सब कुछ एक हो जाता है। उससे पहले इतना तो हो जाए कि उसको सजना मानो, दुश्मन तो ना मानो। तो नहीं, दूसरा जो अभी आपने स्पष्ट किया कि चुनाव तो सुनने वाले का ही होगा, मतलब ये मेरा ही चुनाव होगा कि मुझे बाहर वाले को सुनना है कि नहीं, तो उससे पहले अंदर वाला वहम का वो पार्ट है वो बनेगा। बार बार कृष्णमूर्ति साहब ये कहते हैं कि कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो इसीलिए कह रहे हैं कि बाहर वाले, हाँ हाँ, क्योंकि सब अपने ही है, जिम्मेदारी सारी अपनी है। तो बाहर वाले का फिर नाम भी लेने की तकलीफ है। इससे वो धोखा जो हुआ है वो बच जाए। इसीलिए तो आज जब ये सामने आता है, आधा समय मैंने यही कहने में लगाया कि यहाँ पर जो सजन है और जो गुरु है वो सर्वप्रथम आंतरिक है। मैं कह रहा हूँ सर्वप्रथम आंतरिक है, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं मात्र आंतरिक। ठीक है, एकदम शुद्धतम बात उन्हीं की है, वो स्वीकार करके। क्योंकि देखिए, अगर अंदर वाला जो हिस्सा है वो सुनने को राजी हो गया, तो हमने कहा ना, फिर तो दीवारें भी बोलती हैं, फिर पत्थर भी सिखाते हैं।
फिर चिड़ियों का गीत भी गीता हो जाता है। तो बात तो अपनी रजामंदी की है, अपनी परिपक्वता कितनी है, उसके बाद सब कुछ सिखाने ही सिखाने लग जाए। क्या हम किसी विशिष्ट सजन या विशिष्ट गुरु की तलाश करें? चीज और अटक रही है, जो ये बाहर प्रकृति के विषय हैं, जैसे गीता में भी हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रकृति के ऐसे विषय हैं जो आपको सत्य की तरफ जाने में मदद कर सकते हैं, और कुछ विषय ऐसे हैं जो आपको भटका भी सकते हैं हमारे 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 तो जो ये बोध साहित्य है या बाहर वाले गुरु हैं, ये एक तरह से प्रकृति के वो विषय हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे हमारे सहम के लिए सहम। हाँ। अपने आप में उनकी ऐसी कोई संरचना नहीं है कि वो सबके ही लिए तैयार बैठे हैं सिखाने को। एक ही व्यक्ति होता है, एक ही गुरु है, ऊंचा गुरु है, किसी को सिखा पाता है, किसी को नहीं सिखा पाता है। वहीं पे एक मेरे में क्वेश्चन आता है कि कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं ना तो ग्रंथों की जरूरत है और ना बाहर वाले गुरु की जरूरत है, वो क्या चीज है? सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना। जैसे वो जो कर रहे हैं वो काम थोड़ा मनोवैज्ञानिक और वो करना जरूरी भी होता है। वो ये कह रहे हैं कि अगर थोड़ा भी ये कह दिया ना कि बाहर वाला तुम्हारे काम आ जाए, तो तुम जाके उसकी पीठ पे चढ़ जाओ। तो पीठ पे चढ़ने में भी कोई बुराई नहीं थी, अगर वो तुम्हें अपनी पीठ पे लाद करके अमरपुर पहुंचा सकता था। कोई तुम्हें तुम्हारी पीठ पर लाद कर अमरपुर नहीं पहुंचा सकता। तो जब होगा बाहर वाला बहुत यशस्वी होगा, साक्षात कृष्ण खड़े, और कृष्ण भी अर्जुन को अधिक से अधिक क्या कर पा रहे हैं, बोल ही पा रहे हैं। वो नहीं सुनने को राजी है। एक श्लोक में भी तो काम हो सकता था, 700 श्लोकों तक मामला खींच रहा है, और हम जानते हैं तो ग्रंथ बताते हैं इसके बाद कह रहे हैं कि बात होती है। जब ले दे करके सारा मामला अपनी ही तैयारी का है, तो हम बाहर वाले को बर्खास्त ही क्यों ना करें? ये कह रहे हैं। और बड़ा मुश्किल होगा ये कहना कि कृष्णमूर्ति गलत कह रहे हैं, क्योंकि उनकी बात को जैसे ही आपने गलत बोला, काम गैर जिम्मेदारी का शुरू हो जाता है। उनकी बात को गलत बोलने का परिणाम क्या होगा ये देखिए। ये कह रहे हैं कि ग्रंथ से भी बात नहीं बनती, वो बात जो कह रहे हैं उन्होंने भी कोई पहली बार नहीं थी, पढ़ पढ़ जगम हुआ, ये बात तो कब की बोली मुझे बात बनती नहीं है। कोई बात कृष्णमूर्ति देखो, तो समझना तो खुद ही है, जानना भी खुद ही है। ये भाव कि कोई बाहर वाला चाहे वो शरीर में या ग्रंथ में आकर के कर जाएगा, जिंदगी की लड़ाई, भले ही वो कंधा स्वयं श्री कृष्ण का क्यों ना हो, वो भी अर्जुन को अपने ऊपर बैठा के नहीं जिता पाएंगे। कृष्णमूर्ति उसी बात को एकदम एक्सट्रीम तक ले जाते हैं। कहते हैं फिर करना क्या है, फिर खुद ही क्यों नहीं ध्यान लगाते, जीवन को स्वयं ही क्यों नहीं देखते। मैं उसमें उनसे थोड़ी सी भिन्न बात करता हूँ, जो भिन्न है नहीं वास्तव में। मैं कहता हूँ जैसे मुझे समस्त जीवन का अवलोकन करना है, मैं वैसे ही भगवत गीता का भी करूँ। मैं कहता हूँ जगत को तो मुझे उसकी पूर्णता में जानना है ना। तो जब मैं एक बिजली के तार पर बैठी हुई चिड़िया को निष्पक्ष भाव से निहार सकता हूँ, तो गीता ने मेरा क्या बिगाड़ा है कि मैं गीता को उसी भाव से नहीं पढ़ सकता। जब पूरे जगत से ही मुझे सीखना है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गीता के अलावा किसी और से नहीं सीखूंगा, पर मैं ये भी क्यों कह दूं कि मैं सबसे और से सीखूंगा, बस गीता से नहीं सीखूंगा। जैसे मुझे सबसे सीखना है वैसे मुझे कृष्ण से भी सीखना है, मैं ये कहता हूँ। तो एक अति हो गई जब आप कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, मेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। ये एक अति है, समझ रहे हैं? ये अति पूरी गैर जिम्मेदारी की है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो आकर के तुम्हें मार देंगे। दूसरी अति वो है जो कृष्णमूर्ति कहा करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं सब कुछ स्वयं,
तुम्हें ही करना है, और मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो मैं उसी बात को थोड़ा विस्तार में बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ जब तुम्हें ही स्वयं अपना काम करना है और सीखना तुमको जगत से ही है, तो जगत में तो गीता भी आती है ना, जगत में तो गीता भी आती है। मैं जा रहा हूँ एक राह पर, और उस राह में अगर मदिरालय पड़ रहा है तो मैं उसको तो देख लूं और समझ लूं कि यहाँ क्या चल रहा है, और मदिरालय के आगे देवालय पड़ रहा है तो उसको ना देखूं समझूं, ये कौन सा तत्व हुआ? तो मैं सबसे सुनूंगा, सबसे समझूंगा, और जैसे मैं सबसे समझता हूँ वैसे मैं सांप से भी समझ लेता हूँ, वैसे ही मैं सबसे समझ लेता हूँ। दूसरों को मैंने वर्जित नहीं कर दिया, जो भी सिखाने आएगा हम तो उसके आगे झुक जाएंगे। कृष्णमूर्ति जिन दशकों में बोल रहे थे, 50 के दशक से लेकर 80 के दशक तक, सोचिए भारत में वो दशक कैसे थे, लोग क्या कर रहे थे? पाखंड है, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, किसी को कुछ समझना नहीं है, सबको बस जा करके जय भगवान जी की, जय भगवान जी की, और उसमें सब ये पंडित पुरोहित जो है वो मेवा छान रहे हैं, ये सब चल रहा था। तो चूंकि ये जो पूरा दुर्व्यवहार था ये एक अति पर था, तो इसको काटने के लिए कृष्णमूर्ति बिल्कुल दूसरी अति की बात करते हैं। किसी भी महापुरुष की बात को उसके काल के संदर्भ में ही समझा जा सकता है ना। वो जो कह रहे हैं वो समझिए किस लिए, वो ये भारत को देख रहे हैं, पूरे विश्व को भी देख रहे हैं। अभी आजकल लड़ाइयाँ कम हो रही है, रूस यूक्रेन की हो गई, नहीं तो इस शताब्दी में बड़ी लड़ाइयाँ कम ही हुई। और आप 50 के दशक से लेकर के 80 का दशक देखें, और कृष्णमूर्ति के सामने तो विश्व युद्ध भी हुआ था दूसरा, तो उस समय पर कोरिया, वियतनाम, क्यूबन क्राइसिस, ये सब उनके सामने चल रहा था, ये लंबी लड़ाइयाँ थी। तो वो देख रहे हैं कि वॉर किस वजह से हो रहा है, वो देख रहे हैं कि जगत में पाखंड कितना है, भारत की ओर देख रहे हैं गरीबी कितनी, जाहिली कितनी, शिक्षा कितनी, उसके बाद भी उल्टी पुल्टी धार्मिकता में समय लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, बेवकूफ करते हैं। तो उनको ये बोलना पड़ा कि आई कंप्लीटली रिजेक्ट ऑल अथॉरिटी, ऑल स्क्रिप्चर्स, व्हिच इज समथिंग दैट वन हैज टू एग्री विद। बिल्कुल ठीक बात बोली। एक चीज और है, जैसे कि आपने अभी भी कहा कि वो जब तो सूफी वालों ने उनको कहा कि आप आइए वर्ड टीचर बनिए, उन्होंने वो डिनाई कर दिया कि ट्रूथ इज द पाथलेस। लेकिन उसके पहले ये है कि लीड विटर और एनी बेसेंट जी ने काफी उनको मेहनत करी थी, ग्रंथ पढ़वाए, लेकिन कृष्णमूर्ति साहब उसको भी डिनाई कर देते हैं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। वो संकेत दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं जो अब हो गया, मैं हूं मौलिक। वो जो दूसरा मैं था उसने पढ़ा होगा, इस मैंने नहीं पढ़ा। आपकी लगभग पहली किताब थी, उसका आप जानते हैं क्या शीर्षक है? एट द फीट ऑफ द मास्टर। तो कह रहे हैं कि मैं किसी गुरु में विश्वास नहीं रखता, उनकी अपनी किताब का ही शीर्षक, छोटी सी, एट द फीट ऑफ द मास्टर। लेकिन उसमें उन्होंने अपना नाम कृष्णमूर्ति नहीं रखा है। अब देखें कि इसका ऑथर कौन है, तो उसमें उन्होंने अपना नाम रखा है, देखना एट द फीट ऑफ द मास्टर में। तो वो उनका ये कहना था वो कोई और था जिसने सीखा, और चूंकि उसने पूरा सीख लिया इसलिए अब मैं कोई और, ऐसे वो कह रहे हैं। अल्सियोनी, अल्सियोनी। हम बदल गया, जिसने सीखा था वो अहम दूसरा था, अब ये जिसने सीखा था वो अहम था, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा किससे सीखेगी? आत्मा तो इसी से नहीं सीखती ना, तो इसलिए मैंने किसी से नहीं सीखा। वो ये कह रहे हैं, कह रहे हैं जिसने सीखा था वो कोई और था, गया, सीखने के कारण ही वो विलुप्त हो गया, तो अब मैं तो कोई और हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने किसी से नहीं सीखा, मैं बिल्कुल अपनी नई ओरिजिनल मौलिक बात बोल रहा हूँ। वो बात भी ठीक है, कैसे कहें कि ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक।
लेकिन मैं अपने अनुभव से भगवान से ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने काफ़ी मैं पढ़ता रहा जी, चाह भी थी कि कुछ सीख जाए ओशो साहब से भी काफ़ी, लेकिन वो चीज़ स्पष्टता नहीं मिली जो आपके सानिध्य में मिली। तो वो वाली बात कि बाहर से हेल्प नहीं आएगी, आप तो वो बहुत ठीक है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बने रहे। मेरा श्रेय कम है, आपका ज्यादा है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत छोटी चीज हूँ। कितने लोग हैं जिन तक मेरी बात पहुंचती है, उसमें राई बराबर किसी को लाभ होता होगा। आपको अगर लाभ हुआ है तो श्रेय क्रेडिट आपको जाता है, मुझे बहुत कम। और आप भली बातें जानते हैं कि आपके लिए भी आसान नहीं है। और जैसी आपने स्थितियां देखी हैं वैसी स्थितियां कोई और व्यक्ति देखता है तो उसके लिए बहुत आसान था पीछे चले जाना। जी हालात ठीक नहीं है, मैं हट रहा हूँ। जो भी कोई जानेगा सीखेगा, जिम्मेदारी भी उसकी है और श्रेय भी उसी को है। आपको पता है अभी ये 10 एक दिन हुए होंगे, डेटा निकाला कि पिछले 90 ही दिनों में 6.5 करोड़ लोगों ने यूट्यूब मात्र पर वीडियो देखे हैं। हमारे यूनिक व्यूअर्स हैं, यूनिक व्यूज नहीं है, व्यूअर्स हैं। सिर्फ पिछले 3 महीने में 6.5 करोड़ अलग अलग लोगों ने वीडियो देखे हैं। उसमें से लाभ कितनों को हो गया? तो ये सिर्फ 3 महीने का है, तो साल भर का कितना होगा सोच लीजिए। 6.5 करोड़ में से लाभ कितनों को हो गया? जिसको लाभ हुआ है पूरा पूरा क्रेडिट उसको जाता है। एक माली 6.5 करोड़ बीज बिखेर दे और उसमें से 10-15 में फूल आ जाए तो श्रेय माली को जाएगा। मैंने तो 6.5 करोड़ बीज बिखेरे थे, उसमें से कहीं 10-15 में फूल आ गए, तो मेरी क्या खासियत है उसमें? है कुछ? बीज भी बहुत पुराना है, माली भी बहुत पुराना है। खासियत उन फूलों की है जिन्होंने कहा हमें खिलना है। धन्यवाद सर। अगला सवाल कुणाल जी से है। नमस्ते सर। नमस्ते सर, एम आई ऑडिबल? जी सर, आपने एक पॉइंट बोला था अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। तो उसमें एक सवाल जो मेरे दिमाग में काफी टाइम से है कि, और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी करा है कि ये जिम्मेदारी जो बोल रहे हैं, इस जिम्मेदारी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन कैरी करने के लिए आई डोंट फील द स्ट्रेंथ। मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या बियर कर सकता हूँ, क्योंकि इट सीम्स लाइक वन वे पाथ। बिकॉज़ एक बार ही जाता हूँ तो देयर इज नो लुकिंग बैक। सुनिए, अच्छा किया आपने प्रश्न पूछ लिया। जिम्मेदारी आती है ना आपकी स्ट्रेंथ चेक करने, न डेवलप करने, बल्कि रिवील करने। स्ट्रेंथ आप में है और वो छुपी रहेगी जब तक आप जिम्मेदारी नहीं उठाओगे। जिम्मेदारियां आपकी परीक्षा लेने भी नहीं आती, आपके बल का विकास करने भी नहीं आती, आपके बल का उद्घाटन करने आती है। जो जिम्मेदारी नहीं ले रहा उस बेचारे को कहीं पता ही नहीं चलेगा उम्र भर कि उसमें औलाद कितना था। जो भीतरी चीज होती है वो बोलती है मैं प्रकट ही तभी होंगे जब मेरी कोई उपयोगिता हो।
मेरी जरूरत ही नहीं। जैसे कोई ऑटोमेटिक कार हो, आप उसको 20 पे चला रहे हो, उसमें पांचवा गियर लगेगा ही नहीं। अरे सेकेंड गियर में चलती रहती है। वो कह रही तुम एक्सीलेटर दबाओ तो सही, तुम 100 पहुंचाओ तो सही, तुम 100 पहुंचाओ, फिर देखो हम छठा लगाते हैं कि नहीं। आप में ताकत कितनी है वो प्रदर्शित ही होता है जब आप चुनौती उठाते हो। और चुनौती छुपी रहे, और ताकत छुपी रहेगी जब तक आप चुनौती नहीं उठाओ, एकदम छुपी रहेगी। और आपको यही भ्रम बना रहेगा कि हम तो बलहीन है। आप बलहीन नहीं। अगर कोई अपने आप को बलहीन मान रहा है तो इसका मतलब है वो श्रद्धाहीन है। उसने कभी भरोसा करके चुनौतियां उठाई नहीं, इसीलिए कभी उसकी ताकत सामने आई नहीं। उसमें कमी बल की नहीं, भरोसे की है। बल की कमी किसी में नहीं होती। देखिए बाहर का नियम होता है कि बल पहले हो चुनौती बाद में आएगी, यही होता है ना, ये स्थूल जगत का नियम है। वो कहते हैं भाई जितनी जान हो उतना ही वजन उठाओ। आंतरिक जगत का नियम उल्टा है। जितना वजन उठाओगे उतना स्वयं को बली पाओगे। हम बाहर का नियम भीतर में लगा देते हैं, गलती हो गई। 200 किलो ऐसे उठा लोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। तो सोचते हैं यही नियम भीतर लगता होगा, ज्यादा बड़ी चुनौती उठा ली तो हम टूट जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। ज्यादा बड़ी चुनौती उठा लोगे तो बस भ्रम टूटेंगे आप, और कुछ नहीं टूटेगा। भ्रम आपका ये है कि आप तो पिद्दू बाबा हो। मेरा नाम है पिद्दू बाबा। और जिसकी तिसकी गोद में बैठा रहता हूँ क्योंकि मैं हूँ पिद्दू बाबा। चुनौती उठाओ तो देखो क्या होता है। इसीलिए चुनौती उठाते नहीं। पिद्दू बाबा को बुद्धि की आदत लग गई है। वो कहा है ना किसी ने बड़ा काव्यात्मक, our deepest fear is that we are powerful beyond measure. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. यहाँ से नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। यहाँ से सर हाउ कैन दैट बी अ फियर? पिद्दू बाबा नहीं रहोगे ना फिर। पिद्दू बाबा तो खत्म ही हो जाएगा ना, पावरफुल हो गया तो। फियर किसको है? पिद्दू बाबा को। पिद्दू बाबा को। मैं तो नहीं बचूंगा ना। सेठ जी पैसा छुपा के रखते हैं, बताओ क्यों? वो बार बार यही दिखाते हैं कि मैं तो पिद्दू बाबा हूँ, बताओ क्यों? बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी और टैक्स भी देना पड़ेगा। अच्छा है कि ऐसे बन जाओ कि यही नहीं। सर जब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने एक और चीज बोली थी कि आपकी ग्रोथ में लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वाज अ बिग स्टेप फॉर यू। क्या वो लोगों को कंप्लेसेंट बनाता है? Because, मैं भी बहुत
चाहूँगा कोई मेरे पास गुरु रहे जो मेरे को गाइडेंस दे। लेकिन अगर मुझे लगता है गुरु इज़ कैरिंग माय वेट देन मैं खुश हूँ वैसा उस स्थिति में रहने के लिए। वो कॉम्प्लेसेंट बनेंगे तो मेरी ज़िम्मेदारी होगी उनकी कॉम्प्लेसेंसी तोड़ना। ये देखे वो ज़िम्मेदारी भी मेरी अपनी गरिमा के प्रति है। आप मेरे पास हैं और मेरे पास होने के कारण आपका नुकसान हो गया। ये अपनी डिग्निटी, अपनी गरिमा के कारण मुझे अस्वीकार है ना। आप अगर यहाँ आए हैं तो आपको बेहतर होना पड़ेगा। आप यहाँ से वैसे ही लौट गए, बल्कि बदतर होके या खाली हाथ लौट गए, तो कुछ न कुछ हमने भी गलत ही किया होगा फिर।